केतु जिसे अध्यात्म का, डिटैचमेंट का, विग्रह का कारक ग्रह माना गया है। इनका भी केतु लग्न में बचपन से खुद को सबसे अलग महसूस करते हैं। लोग आपको नहीं समझ पाते, दिखावे से, शोर शराबे से बिल्कुल दूर रहना पसंद करते हैं। शरीर पे किसी न किसी तरीके का कोई निशान या कोई चोट का योग हो सकता है। डिटैचमेंट हो जाता है फैमिली से, धन आने में लेकिन कई बार परेशानी आती है और उसको रोकने में भी कई बार दिक्कत या परेशानी आती है। सेविंग्स पर ध्यान देने की आपको यहाँ पर आवश्यकता होती है। भाई बहनों से कई बार डिटैचमेंट हो जाता है, भावनात्मक दूरी हो जाती है, मेलजोल कम हो जाता है। प्रॉपर्टी के मामलों में ऐसे लोगों को जरूर सावधानी बरतनी चाहिए। सेवा भावना बड़ी अच्छी होती है। ज्योतिष, तंत्र, योग, ध्यान इसकी तरफ बड़ा अच्छा आकर्षण होता है। पिता से मतभेद रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे केतु का कुंडली के 12 भावों में क्या प्रभाव आता है। केतु जिसे अध्यात्म का, डिटैचमेंट का, विग्रह का कारक ग्रह माना गया है और कहीं ना कहीं तो कुंडली में जाएगा ही, और जिस भाव में जाता है उस भाव को लेके क्या रिजल्ट या क्या प्रभाव देता है ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, केतु के लिए कहा गया है अगर केतु लग्न में हो तो क्या होता है, थोड़ा सा व्यक्ति जिनका भी केतु लग्न में बचपन से खुद को सबसे अलग महसूस करते हैं। थोड़ा सा उनके अंदर एक आइसोलेशन का जो नेचर होता है वो आ जाता है। भीड़ में भी वो चाहे कैसे भी रहे, लेकिन अपने अंदर एक अकेलापन जरूर महसूस करते हैं और थोड़ा सा जो सोशल एंगेजमेंट है उसको वो लोग अवॉइड करते हैं जिनका केतु लग्न में है। आध्यात्मिक विषयों में रुचि आपकी बढ़ सकती है। लोग आपको नहीं समझ पाते, आप लोगों को बहुत आसानी से समझ पाते हैं, लेकिन आपकी जो सोच है, जिनका केतु फर्स्ट हाउस में, लोग आपको बड़ी कठिनाई से समझ पाते हैं या आपको जांच नहीं पाते। आत्मविश्वास कभी बहुत अधिक और कई बार बहुत कम भी होता है जिनका केतु फर्स्ट हाउस में है। जीवन में कई बार अचानक बड़े बदलाव आ जाते हैं ऐसे लोगों के, और ऐसे लोग जिनका केतु फर्स्ट हाउस में दिखावे से, शोर शराबे से बिल्कुल दूर रहना पसंद करते हैं। रिसर्च और गहराई से सोचने की आदत होती है। अगर किसी विषय पर वो सोचेंगे, जिनका राहु फर्स्ट हाउस में है, तो डेप्थ में जाके और गहराई से सोचने वाले व्यक्ति होते हैं, चिंतन मनन करने वाले व्यक्ति होते हैं। शरीर पर कोई निशान या चोट का योग होता है। सामान्यतः देखा गया अगर केतु फर्स्ट हाउस में है तो आप लोग भी चेक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, शरीर पर किसी न किसी तरीके का कोई निशान या कोई चोट का योग हो सकता है। शुभ केतु अगर यहाँ पर बैठा है तो व्यक्ति को ज्ञानी, संतुलित और आध्यात्मिक स्थिति की तरफ बड़े अच्छे तरीके से ले जाता है और बड़ा उसके अंदर एक स्पिरिचुअल पाथ या धर्म के मार्ग पर चलने की एक तीव्र प्रवृत्ति होती है। केतु अब बैठ जाए अगर कुंडली के सेकंड हाउस में तो कई बार परिवार से भावनात्मक दूरी व्यक्ति वो महसूस करता है या एक डिटैचमेंट हो जाता है फैमिली से। कम बोलने वाला होगा, सीधे बोलने वाला होगा। केतु सेकंड हाउस में कम बोलेगा, सटीक बोलेगा और एकदम वो बोलेगा जो एकदम वर्ड टू वर्ड है, इधर उधर की बात नहीं करेगा। धन आने में लेकिन कई बार परेशानी आती है और उसको रोकने में भी कई बार दिक्कत या परेशानी आती है। भोजन में लापरवाही करते हैं ऐसे लोग। परिवार में कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गलतफहमियां हो जाती हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की ओर झुकाव रहता है। धन से अधिक संतोष की तलाश होती है। अब राहु जहां पर धन की लालसा बढ़ा रहा है सेकंड हाउस में, केतु यहां पर संतोषी बना रहा है। कह रहा है धन से ज्यादा आपको हमें मानसिक शांति चाहिए। कटुवाड़ी भी कही हो जाती है क्योंकि आप तीखा बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, तो कटुवाड़ी से कई बार जो रिश्ते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। सेविंग्स पर ध्यान देने की आपको यहाँ पर आवश्यकता होती है। शुभ केतु यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को ज्ञान और सम्मान दिलाता है, सेकंड हाउस में बैठा हुआ केतु। इसी तरीके से अगर केतु कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाए तो क्या होगा, व्यक्ति बहुत साहसी और निडर होगा, बिल्कुल भी जोखिम लेने से नहीं डरेगा, अपने दम पर आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं, सेल्फ मेड होते हैं। भाई बहनों से कई बार डिटैचमेंट हो जाता है, भावनात्मक दूरी हो जाती है, मेलजोल कम हो जाता है। ऐसे लोग जिनका केतु तीसरे भाव में तीर्थ स्थानों की बड़ी यात्राएं करते हैं, बड़ा उनको आनंद आता है। आध्यात्मिक यात्राओं में बड़ा उनको रुचि या दिलचस्पी रहती है। मेहनत का अच्छा फल इनको यहाँ पर जरूर मिलता है। ऐसे लोग कम बोलकर काम करने वाले होते हैं। जिनका केतु तीसरे भाव में, बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहते हैं। गुस्से पर इनका नियंत्रण रखना चाहिए। यहाँ पर बैठा व्यक्ति केतु अगर शुभ है तो यहाँ पर बैठा शुभ केतु व्यक्ति को बहुत पराक्रमी और सफल बनाता है जीवन में।
इसी तरीके से अगर केतु कुंडली के चौथे भाव में हो, चौथे भाव में घर में रहकर भी जो मन है वो अशांत रहता है, माँ के साथ किसी तरीके की दूरी या मानसिक चिंता हो सकती है, बार बार घर बदलने की संभावना है, और ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से जितना दूर जाते हैं उतनी ही तरक्की करते हैं, ऐसा क्लासिकल बुक्स में कहा गया है। अकेले रहना पसंद आता है ऐसे लोगों को। भौतिक सुख है या जो आपके सांसारिक सुख है, इससे जो मन है ऐसे लोगों का बहुत जल्दी भर जाता है, बहुत ज़्यादा इनको लालसा नहीं रहती। ध्यान और साधना में इनका मन लगा रहता है और मन यहीं पर शांत होता है। प्रॉपर्टी के मामलों में ऐसे लोगों को जरूर सावधानी बरतनी चाहिए, कागज पूरे डॉक्यूमेंटेड हो, लीगल हो। कई बार यहाँ पर धोखा या फ्रॉड हो सकता है, जिनका केतु चौथे भाव में बैठा है प्रॉपर्टी लेते हैं टाइम, तो कागजों की जांच पड़ताल बहुत जरूरी है आपके लिए। इसी तरीके से भावनाएं बहुत अपनी कम व्यक्त करते हैं, मन में कई बार डिटैचमेंट, वैराग्य की भावना आती है। शुभ केतु आपको बहुत ज्यादा इनर पीस देता है और वो इनर पीस से कहीं ना कहीं यहाँ पे एक आध्यात्मिक उन्नति की तरफ जाते हैं। केतु अगर पंचम भाव में बैठा हो तो बिल्कुल क्या होता है, पढ़ाई में बिल्कुल अलग तरीका अपनाते हैं, कई भाषाओं को जानने वाला होता है, कोडिंग को जानने वाला होता है। जितने लोग कोडिंग, कंप्यूटर कोडिंग या कई भाषाएं, C++, जावा, जितनी भाषाएं हैं कंप्यूटर्स की, या जो कई भाषाएं जानते हैं, उनके केतु कई बार पंचम भाव में आया है। पढ़ाई में अलग अलग तरीके अपनाते हैं, गूढ़ ज्ञान में बहुत रुचि होती है। प्रेम संबंधों को लेकर इनको कई बार धोखा मिलता है, तो खुद ही ये डिटैच हो जाते हैं, या इनको कई बार प्रेम संबंधों को लेकर सजग रहना चाहिए। यहाँ पर धोखा होने की संभावनाएं होती है। संतान को लेकर थोड़ी सी यहाँ पर चिंता रहती है। तेज जो होता है, अंतर्ज्ञान जो होता है इनका बहुत तेज होता है। चीजों को भापने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। ज्योतिष या जितने भी आध्यात्मिक विषय हैं ऐसे लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। पंचम भाव में बैठा केतु है। अकेले सीखना पसंद करते हैं, कोई भी चीज सीखेंगे, सेल्फ स्टडी, बहुत ज्यादा किसी पर रिलायबल नहीं होंगे, खुद सीखते हैं और बहुत अच्छा सीखते हैं। मन जल्दी किसी चीज से इनका कई बार भर जाता है या डिटैच हो जाता है। जल्दबाजी में आप लोगों को निर्णय लेने से बचना चाहिए। शुभ केतु यहाँ पर गहरी बुद्धि और बहुत जबरदस्त आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ पर व्यक्ति को देता है। अब अगर केतु देव छठे भाव में चले जाएं तो दुश्मनों पर जीत पाने की क्षमता जबरदस्त होती है। कठिनाइयों से ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं। सेवा भावना बड़ी अच्छी होती है। ऐसे लोग आपने देखे होंगे जिनमें बड़ी अच्छी सेवा भावना होती है, उनका केतु छठे भाव में होता है। छोटी मोटी बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती हैं या अपने आप ठीक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी की उनको दिक्कत नहीं आती। मेहनत का तो बहुत अच्छा परिणाम ऐसे लोगों को मिलता है। विवादों को भी ये लोग बहुत शांत तरीके से सुलझाते हैं। अनुशासन या डिसिप्लिन इनको बहुत बड़ी सफलता दिलाता है। तनाव को लेकिन ऐसे लोग बहुत स्ट्रेस को अपने मन पर दबा कर रखते हैं या छिपा कर रखते हैं, तो इनको मेडिटेशन या योगा करने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को। स्वास्थ्य में बार बार उतार या चढ़ाव की स्थितियों का निर्माण होता रहता है। शुभ केतु यहाँ पर कई बार 36 वर्ष के बाद जीवन में विशेष संघर्ष के बाद सफलता दिलाता है और ऐसे लोग जीवन में उन्नति करते हैं। केतु अगर सप्तम भाव में हो तो रिश्तों में दूरी होती है, डिले होता है। जीवन साथी को समझने में कई बार समय लगता है। विवाह के बाद सोच बदल जाती है। जीवन साथी के साथ भी कई बार जो एक मेंटल डिटैचमेंट है वो हो जाता है। साझेदारी में सावधान रहें। भावनाएं ऐसे लोग बहुत कम व्यक्त करते हैं। कई बार केतु सप्तम भाव में बैठा हो तो जो जीवन साथी है वो आध्यात्मिक जीवन साथी मिल जाता है। अकेले रहने का इनका कई बार मन रहता है। गलत फहमियों से ऐसे लोगों को बचना चाहिए। धैर्य से ऐसे लोगों के रिश्ते मजबूत होते हैं। शुभ केतु यहाँ पर परिपक्व और संतुलित संबंधों का निर्माण करता है। केतु की अब अष्टम भाव में अगर हम स्थिति की बात करें तो ये एक विशेष स्थिति है। केतु अगर कुंडली के अष्टम भाव में हो तो रहस्यमयी जितने विषय इनमें बड़ी गहरी रुचि होती है। ज्योतिष, तंत्र, योग, ध्यान, इसकी तरफ बड़ा अच्छा आकर्षण होता है। जीवन में अचानक बदलाव आते रहते हैं। गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियां होती हैं। रिसर्च में ऐसे लोगों को बड़ी सफलता मिलती है। ये लोग छिपी हुई बातों को समझने में बड़ा अच्छा समझ लेते हैं। इनकी क्षमता होती है। इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी होती है जिनका केतु अष्टम भाव में है। मन में कई बार वैराग्य की भावना आती है। परिवर्तन जीवन का हिस्सा बनता ही बनता है। ट्रांसफॉर्मेशन कई बार जीवन में आता है, कभी सांसारिक से आध्यात्मिक, आध्यात्मिक से सांसारिक। शुभ केतु यहाँ पर आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत गूढ़ और डीप नॉलेज आपको यहाँ पर केतु देता है। केतु अगर कुंडली के नवम भाव में हो
तो धर्म को अनुभव से समझना चाहते हैं, मतलब हर चीज इनको खुद फील करनी होती है। पारंपरिक मान्यताओं पर ये प्रश्न करते हैं। यहाँ पर भी देखिए जब केतु आएगा पुरानी पारंपरिक मान्यताओं पर ये प्रश्न करेगा या कुछ नई चीजों को लेकर आएगा। तीर्थ स्थानों में जाने में, साधना में इनकी बड़ी रुचि रहती है। गुरु इनको बड़े स्पिरिचुअल मिलते हैं, बड़े शक्तिशाली गुरु ऐसे लोगों को मिलते हैं। भाग्य इनका लेकिन थोड़ा सा स्लो चलता है, धीमे धीमे चलता है। विदेश यात्राओं का योग इनका भी बनता है। ज्ञान की खोज लेकिन इनके अंदर जीवन भर रहती है। पिता से मतभेद रहते हैं, विचारों को लेकर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आती है जब केतु बैठता है नवम भाव में। अपने जीवन में बड़ी लंबी यात्राएं करते हैं और आध्यात्मिक यात्राएं इनके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। शुभ केतु यहाँ पर बहुत उच्च ज्ञान और वैराग्य की स्थितियों का निर्माण करता है। इसी प्रकार से अब अगर केतु कुंडली के दशम भाव में आ जाए, दशम भाव में यहाँ पर उतना अच्छा नहीं माना गया है। नौकरी या कैरियर को बार बार बदलता रहेगा। काम में आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा और संतोष की स्थिति नहीं बन पाएगी। दिखावे से दूर रहते हैं ऐसे लोग, काम को साइलेंटली करते रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार उनको उस काम का एप्रिसिएशन नहीं मिलता। अकेले काम करते हैं, टीम वर्क में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते नहीं है। रिसर्च या तकनीकी क्षेत्र में इनको बड़ी अच्छी सफलता मिलती है। नाम से ज़्यादा काम पर ध्यान देते हैं, उस वजह से कई बार काम में पिछड़ जाते हैं। काम में नहीं पिछड़ते, काम से मिलने वाला जो एप्रिसिएशन है उसमें पिछड़ आ जाते हैं, क्योंकि अपने काम को बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर नहीं पाते। कैरियर में बार बार बदलाव आता है। सोशल वर्क की इनके अंदर तीव्र इच्छा रहती है, धैर्य से लेकिन इनको सफलता कैरियर में अच्छी मिलती है। शुभ केतु यहाँ पर सम्मान और जीवन में एक मान प्रतिष्ठा कैरियर में देता है। इसी प्रकार से अगर केतु एकादश भाव में हो तो कम लेकिन सच्चे मित्र होंगे। मित्र इनके थोड़े से कम होंगे लेकिन सच्चे होंगे और अच्छे होंगे। इच्छाएं जो हैं समय के साथ पूर्ण भी होती हैं और इच्छाओं से मन भी बड़ी जल्दी भर जाता है और बदलती रहती हैं। धन आता है लेकिन मोह कम रहता है। धन से बहुत ज्यादा इनको अट्रैक्शन नहीं होता, डिटैच कराता है। आध्यात्मिक लोगों के साथ इनका उठना बैठना मिलना जुलना चलता रहता है। अकेले रहते हैं, अपने आप को आइसोलेटेड रखते हैं। आय के अलग अलग मल्टीपल सोर्स बनाने में ये भी मददगार रहता है। ये केतु यहाँ पर 11वें भाव में बैठ के दूसरों की मदद करना इनको पसंद रहता है। लालच से दूर रहते हैं, मैंने देखा है। संतोष की भावना होती है। संतोषी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिनका केतु 11वें भाव में है। शुभ केतु यहाँ पर सम्मान और बड़ा स्थिर लाभ देता है, जो जीवन में हमेशा इनके काम आता है। अब केतु कुंडली के 12वें भाव में, जो कि सबसे ज्यादा चर्चा होती है कि मोक्ष का कारक है, 12वें भाव में बैठा केतु। तो यहाँ पर अगर केतु बैठ रहा है तो ध्यान, योग और साधना में व्यक्ति की बहुत रुचि रहती है। ऐसे लोग कई घंटे तक एक ही जगह बैठकर मेडिटेशन, योग की अवस्था में जाते हैं। अकेले रहकर इनको बड़ी शांति मिलती है। विदेश या गुरु के आश्रम से इनका जुड़ाव होता है। नवम भाव गुरु का, नवम से चतुर्थ गुरु का आश्रम, गुरु के आश्रम, मठ और ऐसी जगह इनका जुड़ाव होता है। आध्यात्मिक अनुभव इनके गहरे होते हैं और बड़े अच्छे होते हैं। खर्चा भी करेंगे तो आध्यात्मिक मामलों में करेंगे, आध्यात्मिक चीजों में करेंगे, शुभ कार्यों में करेंगे। सपने और अंतर्ज्ञान प्रबल हो सकते हैं। इनको चीजें कई बार स्वप्न में भी दिखती हैं, आने वाला भविष्य का इनको आभास होता है। संसार से ये डिटैच कराता है, विरक्ति महसूस कराता है। मोक्ष और जो आत्मज्ञान की इच्छा है वो 12वें भाव में बैठा केतु इनके अंदर जबरदस्त तरीके से लाता है। नियमित ध्यान से इनको बहुत लाभ मिलता है। शुभ केतु व्यक्ति को यहाँ पर गहरी आध्यात्मिक उन्नति और जबरदस्त तरीके से आंतरिक शांति प्रदान करता है। तो ये रहा आज के वीडियो में केतु का 1 से लेकर 12 भावों में प्रभाव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ नया जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। अंत में सभी को जय श्री राम। नीम करोली बाबा सबका जीवन सुखमय करें, उन्नत करें। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।